बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। रमज़ान एक ऐसा पाक महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसके अंदर लोगों के लिए सीधा और सही रास्ता बताया गया है। और इस महीने में हर मोमिन की दुआ कबूल होती है और अल्लाह पाक ने हर मुसलमान के ऊपर रमज़ान के 30 रोज़ों को फ़र्ज किया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और दुनिया भर में मुसलमान इस महीने की बरकत से रोज़े रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रमजान के रोजे मुसलमानों पर कब फर्ज किए गए? क्या रमजान के रोजे सिर्फ इस उम्मत के लिए हैं या पहले की उम्मतों पर भी फर्ज थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह से रोजे रखते थे? क्या आप जानते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा रखने का तरीका सबसे अलग था? आखिर वह कैसे रोजा रखते थे? हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा का खास रोजा क्या था और यह आम रोजों से कैसे अलग था? क्या हर उम्मत के रोजे रमजान की तरह 30 दिन के होते थे या उनमें कोई फर्क था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने दिनों तक रोजे रखने का हुक्म मिला था? क्या आप जानते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने दिन रोजे रखते थे? क्या रमजान के रोजे सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम है या इसका मकसद कुछ और भी है? क्या आप जानते हैं कि रमजान के महीने में सबसे पहली बार कुरान कब और कहां नाजिल हुआ? रमजान के महीने में आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं कि यहूदी और ईसाई कौम भी रोजा रखती थी, लेकिन उनका तरीका क्या था? इन सारे सवालों का जवाब आप इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की सूरा बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालों, तुम पर हमने रोजों को फर्ज किया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम इस महीने का एहतराम करो और पाबंदी के साथ रोजा रखो। दोस्तों, रमजान में जब रोजेदार रोजा रखता है और अल्लाह ताला का हुक्म मानकर सब्र करता है, तब अल्लाह ताला उस रोजेदार को सब्र का बदला अता करता है। इस महीने की फजीलत से अल्लाह पाक इंसानों के रिजक में बरकत अता फरमाता है और गरीब से गरीब इंसान को अल्लाह की नेमतें मिलती हैं। इसीलिए इस महीने को माह वसत रिजक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हर मुसलमान इस महीने में खास तौर से हर गुनाह से परहेज करता है और जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता तब तक कोई भी चीज खाता पीता नहीं है। अगर हम ऐतिहासिक और मजहबी हवाले से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने के बाद से ही रोजे रखने की शुरुआत हो चुकी है। बताया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने के 3 दिन रोजा रखा करते थे। साथ ही यह भी कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इन रोजों को जन्नत से जमीन पर आने के बाद तौबा के लिए रखा करते थे। इस तरह पूरे साल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम 36 दिन रोजा रखते थे। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में हर महीने की चांद की 13, 14 और 15वीं तारीख को रोजे रखे जाते थे। यह वह तारीख है जब चांद पूरा मुकम्मल और रोशन होता था, जिसे आप और हम 14वीं का चांद भी कहते हैं। इसके बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो उन्होंने भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने की तरह महीने में 3 दिन रोजा रखे। वह भी इन्हीं 3 तारीखों पर। इन रोजों को तूफान नूह से बचने पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्र का नाम दिया। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे का तरीका हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से थोड़ा अलग था। वह एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन अफ्तार करते थे, यानी कि पूरे साल में आधा साल रोजा रखते थे। इसके अलावा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने में 9 दिन रोजे रखते थे और ये रोजे महीने की शुरुआत में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन रखा करते थे। इसके अलावा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक रोजा रखा करते थे, यानी कि हर महीने में 3 दिन रोजे। लेकिन कई रिवायत ये भी बताती हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरे महीने के रोजा रखा करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोजों का तरीका सबसे अलग था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लगातार 3 महीने रोजे रखने का हुक्म दिया था और इन रोजों के फजल से वह अल्लाह से मुलाकात करेंगे और हम कलाम का शर्फ हासिल करेंगे। और जब 3 महीने रोजा रखने के बाद अल्लाह से हम कलाम का दिन आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह बात पसंद आई कि इतने दिन रोजा रखने की वजह से मैं अपने मुंह की बू के साथ अल्लाह से मुलाकात करूंगा। इसलिए उन्होंने एक पेड़ की शाख तोड़ी और उससे मिसवाक कर ली। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म में दखल अंदाजी करने की वजह से उन्हें 10 दिन के रोजे और रखने का हुक्म दिया गया। दोस्तों, कुरान मजीद के अंदर हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला के रोजों के बारे में भी बताया गया है।
हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा का रोजा किसी के साथ बातचीत ना करने का था, यानी कि खामोशी इख्तियार करने का। दोस्तों, कुरान मजीद की सूरा बकरा की आयत नंबर 183 हजरत आदम अलैहि सलाम से लेकर तमाम अंबिया और फिर इमाम उल अंबिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलि वसल्लम तक तमाम उम्मतों को जोड़ती है। जैसे कि हर उम्मत के लिए नमाज का हुक्म दिया गया था, इसी तरह हर उम्मत पर रोजों को भी फर्ज बताया गया है। पिछली उम्मतों के रोजे हालातों के मुताबिक आज की उम्मत से अलग थे। रोजों की तादाद और यह कब किस वक्त किस हालत में रखे जाएंगे, इन सब चीजों में आज से फर्क था। रमजान उल मुबारक के रोजे दूसरी उम्मतों पर फर्ज नहीं थे, लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलि वसल्लम की उम्मत पर रमजान के रोजे हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबान उल मुकर्रम सन 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में फर्ज हुए। दोस्तों, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि माह रमजान वह महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, जो लोगों की हिदायत करने वाला है। साथ ही फरमाया गया कि तुम में से जो कोई शख्स भी इस महीने को अपनी जिंदगी में पाए, उसे इस बरकती महीने में रोजे रखने चाहिए। और अगर कोई शख्स बीमारी की हालत में है या सफर की हालत में है और उसके रोजे छूट जाते हैं, तो वह बाद में इन रोजों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें हर चीज में आसानी दी है। उसका इरादा हमारे साथ आसानी बरतने का है, सख्ती का नहीं। हमें इस महीने में रोजे रखने चाहिए, और अगर कभी कोई रोजा किसी वजह से छूट जाता है तो उसे बाद में पूरा कर लेना चाहिए। हमें अल्लाह की इस हिदा पर शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत से पहले यहूद और नसारा 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा का रोजा बड़े ही एहतराम के साथ रखा करते थे। इसी तरह हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं चांद की तारीख को उम्मत रोजों को बहुत ही एहतराम के साथ रखती थी। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम 10 मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि इस दिन हमारे रब ने हमें फिरौन से निजात दिलाई थी, और इसी दिन समुद्र के रास्ते निकालकर हमारे रब ने हमें दरिया नील से पार कराया था। चुनांचे हम अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए इस दिन रोजा रखते हैं। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस बात के तो हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं। लिहाजा तब मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि तुम भी मुहर्रम के महीने में रोजे रखा करो। यहूदी एक रोजा रखते हैं तो तुम 2 रखा करो, एक 9 तारीख को और एक 10 तारीख को। इसके बाद जब कुछ वक्त गुजरा तो 3 रोजे हर महीने रखने के लिए कहा गया, जो कि चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख थी। मुसलमान इस दिन रोजा रखा करते थे, लेकिन जब रमजान मुबारक के रोजों को फर्ज किया गया, तब इन रोजों को सुन्नत रोज का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों, रमजान के महीने के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब इस महीने की पहली रात आती है, तब आसमानों के दरवाजों को खोल दिया जाता है, और फिर यह दरवाजे पूरे महीने तक बंद नहीं किए जाते हैं। और जब इस महीने की आखिरी रात आती है तो अल्लाह पाक हर रोजदार की मगफिरत फरमा देता है। दोस्तों, इस्लाम में अक्सर अमाल के पीछे किसी न किसी नेक बंदे की याद मौजूद हो, मकसद होती है। जैसे अरफात के मैदान में हज का फरीजा हजरत आदम व हव्वा अलैहिम सलाम की यादगार है। कुर्बानी का नेक अमल हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिम सलाम की सुन्नत है। सफा व मरवा की सई हजरत सैयदा हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दोनों पहाड़ों के दरमियान दौड़ने की याद को बाकी रखता है। इसी तरह हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम रमजान शरीफ के महीने में कुछ दिन खाने पीने से परहेज करते थे, यानी हमारे हुजूर सरापा नूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने रमजान शरीफ में भूखे और प्यासे रहना पसंद फरमाया, तो अल्लाह ताला ने भी रोजे के लिए माह रमजान को पसंद फरमा लिया, और यूं रमजान शरीफ के रोजे ईमान वालों पर फर्ज कर दिए, ताकि मेरे हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यादगार बाकी रहे, और मेरे महबूब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलि वसल्लम की सुन्नत कायम रहे। हजरत आदम अलैहि सलाम हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोजा रखते थे। हजरत नूह अलैहि सलाम पूरे साल रोजा रखते थे। हजरत दाऊद अलैहि सलाम एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा रखते थे। हजरत ईसा अलैहि सलाम एक दिन रोजा रखते थे और 2 दिन नहीं रखते थे। रोजा रखने की वजह से रोजेदार मुताकी परहेजगार बन जाता है, इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है ताकि तुम ईमान वालों परहेजगार बन जाओ। बच्चों को जल्द से जल्द रोजा रखने का हुक्म दो, यानी आदत डालो, ताकि जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसे रोजा रखने में दिक्कत ना हो। इसलिए फुकाहा इकराम फरमाते हैं कि जब बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए
और उसमें रोजा रखने की ताकत हो तो उसे माह रमजान शरीफ में रोजा रखवाया जाए। अगर ताकत होने के बावजूद बच्चा रोजा ना रखे तो मारकर रोजा रखवाया जाए। हमारे प्यारे रसूल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बंदों को मालूम हो जाता कि रमजान शरीफ की फजीलत बरकत क्या चीज है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमजान ही होता तो बेहतर था। रोजा रखने के फायदे क्या हैं? क्या आप जानते हैं? यूं तो शरीयत में हुक्म दिया गया है कि आप रोजा रखें, लेकिन इसके फायदे कितने हैं आप इसको सोच भी नहीं सकते। और आज के दौर में जब साइंस की तालीम उरूज पर है, बहुत आगे है और नई नई चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उन साइंसदानों ने रोजे के हवाले से भी रिसर्च की और उन्होंने बहुत सारे फायदे बताए। अगर आप रोजा रखते हैं, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बार बार सुनकर समझें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और रोजा रखने की पाबंदी जरूर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने, रोजा की तौफीक अता फरमाए और हमें बुराइयों से दूर रखे और हमारे सभी गुनाहों को माफ फरमाए और हम सबके साथ आराम और सुकून का मामला फरमाए और अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।